on board before us. No, I have got it with me. I've made myself. My lord, the entire, I have emailed the judgment One has. second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Raghi. Yes. No, my lord, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute justificator. This judgment doesn't constitute justificator. One second. Yes. 1 second. This One judgment is second. void. Please listen to me. You're not, 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rodgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, There's no question you've got. my friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. All, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship to put in says. Bombay. Only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't Please. constitute us. It is not a Please representative do not, at all. please, once we have said no, please move the application. अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, उस वीडियो में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी.वाई. चंद्रचूड़ और उनकी एक पैनल है, और दूसरी तरफ जो है बचाव पक्ष का एक वकील, एक एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, वो बहस कर रहा है। दोनों में बहुत तीखी बहस हो रही है। और आपने जो है अंदर का वीडियो इस प्रकार जो है देखा होगा पहली बार कि मुख्य न्यायाधीश से इस प्रकार से लोग बहस कर रहे हैं, और ये बहस हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने निर्णय आने के बाद अपना पत्र दाखिल किया, और ये कोई पार्क की बैठक नहीं है, ये न्यायालय है, यहां आप इस तरह से नहीं चिल्ला सकते मुझ पर, ये साफ साफ कह रहे हैं। तो ऐसे क्या जरूरत आ गई कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे वकील को चिल्लाने की जरूरत पड़ गई? ये क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड जिसपे इतना बवाल छिड़ा हुआ है? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड जिसपे जो है राजनीतिक पार्टियां घिरती हुई नजर आ रही हैं, और हर किसी के जुबान पे चर्चा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पे है। तो सबसे पहले जानते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इसके बारे में बहुत कम शब्दों में मैं आपको बताऊंगा इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, किस प्रकार काम करता है, और क्यों हो रही है ये बहस। इलेक्टोरल बॉन्ड एक वचन पत्र, मानिए इसको एक वचन पत्र है, जो एक पेपर, एक दस्तावेज है, जिसको आप एक चेकबुक टाइप का समझ लीजिए, जिसको आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा से खरीद सकते हैं। कोई भी खरीद सकता है, एक नागरिक खरीद सकता है, कोई कंपनी खरीद सकती है, कोई पार्टी खरीद सकती है, कोई संस्था खरीद सकती है, कोई भी इसको खरीद सकता है। इसका मूल्य जो है 1000 रुपए से, जी हाँ, 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का होता है। 1000 मूल्य का होता है, 10,000 मूल्य का होता है, 20,000 मूल्य का होता है, 50,000 मूल्य का होता है, 1 लाख मूल्य का होता है, 2 लाख मूल्य का होता है, 5 लाख का होता है, 10 लाख का होता है, 1 करोड़ का होता है, जिसकी जैसी अपनी क्षमता। तो इसको खरीदने की जरूरत क्या है भाई? तो अगर आपका कोई फेवरेट पार्टी है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है, आपको लगता है आपके पास बहुत ज्यादा अतिरिक्त पैसा है, आपको लगता है कि पार्टी को दान में देना चाहिए, पार्टी इतना खर्च करती है करोड़ों अरबों रुपए, तो ये तो दिखा नहीं सकती है कि वो जनता के टैक्स में से पैसे खर्च कर रही है, तो वो ये दिखाएगी कि हमें दान में मिला है। तो ये जो है कोई भी संस्था उनको दान में दे सकती है, लेकिन दान में डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकती। अगर डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे डालेगी तो फिर तो वो सब कुछ सामने आ जाएगा किसने दिया। ये गुप्त दान होता है, ये एक प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो दान दिया जाता है वो गुप्त दान होता है। वो कानून में ही है कि इसके दाता जो होते हैं उनका नाम गुप्त रखा जाना चाहिए। इसी पर तो सवाल उठा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के पश्चात इसकी अवधि जो होती है 1 महीने तक की होती है, और 1 महीने के अंदर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी पार्टी के नाम से आप जमा करवा सकते हैं। आपका नाम और कोई भी जिसका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसका KYC हो रखा है अकाउंट का, वो कोई भी खरीद सकता है, चाहे वो कोई संस्था हो चाहे कोई आदमी हो। तो आपको जो है 1 महीने के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी पार्टी को दे देना होता है दान में। तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट पैसा तो आपने SBI को जमा किया, अब SBI के पास सारा डिटेल होता है किसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि आप जो है ट्रांसपेरेंसी लाइए, पारदर्शिता लाइए, और बताइए किसने कितना दान दिया, किसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। हाल में देखा गया है कि 40 बड़े दाता जो थे, उनमें से 40 बड़े दाताओं में से कम 15 ऐसे
दाता हैं या 25 ऐसे दाता थे शायद जो जिनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स की जब रेड पड़ी तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, चाहे वो कोई कंपनी थी, चाहे वो कोई कंपनी का ओनर था, चाहे वो कोई बड़ी संस्था थी, सबने यही किया। तो दबाव में आके या फिर सरकार ने उनसे पैसे ऐंठने के लिए ऐसा किया। तो सारा का सारा जो है खेल जो है ये पैसे का है, ये दान का है, जो गुप्त दान दिया जाता है। तो ये सबको पारदर्शी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ अपना निर्णय दिया था, जिस पर ये बहस छिड़ी हुई है। अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फंस गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। कहते हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, जाए तो जाए कहां इलेक्टोरल बॉन्ड, है ना। डिटेल देते हैं तो सरकार की तरफ से हम मारे जाएंगे, नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मारेगी, है ना। तो बहुत बुरे तरीके से सरकार भी फंस गई है, एसबीआई भी फंस गई है। और चूंकि बात पारदर्शिता की है, बात न्यायालय की है, तो न्याय व्यवस्था में जो है सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये तो संविधान में है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला था वो ये बिल पहले नहीं था, ऐसा नियम 2017 में सरकार ने नियम लाया और 2018 में इसे कानूनी जो है मान्यता भी मिल गई। और इसमें सब चीज बताया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप दान दे सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो पूरी बहस इसी पे है। तो आपने देखा इस वीडियो में किस प्रकार बहस हो रही थी, और आशा करता हूं इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, और आगे भी ऐसे वीडियो में लाता रहूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड देखते हैं क्या फैसला आता है। अगर बवाल वाली तो बात है, खर्च करने की लिमिट होती है, तो पार्टी गई, है ना। अगर पार्टी इसमें डिटेल नहीं देती है तो बैंक गया, और सुप्रीम कोर्ट तो न्यायालय तो सर्वश्रेष्ठ है, उसके निर्णय को कौन रोक सकता है। तो चलिए देखेंगे आगे फिर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।